सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं रुका हुआ काम बनाइए, महादेव दया कीजिए। और आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि कैसे बंजर जमीन पे हल चलाए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी कथा हम अगर डालें तो आसानी से आपके पास पहुंच जाए। और आप लोगों से, सभी गुरु भाई बहन से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फुल नहीं देखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जो शिव शिष्य गुरु भाई बहन के पास ये वीडियो नहीं जाता है, नहीं देख पाते हैं, उनके पास आसानी से पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और देव के देव महादेव का चर्चा आप शुरू से अंत तक सुना कीजिए, आपके घर की सारी दुख परेशानी महादेव हर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक आदमी था, आदमी का नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू मजदूरी करता था, एक दिन का 200 रुपये कमा के लाता था। रामू की जो पत्नी थी महादेव की शिष्या थी, वो क्या करती थी कि जब उसका पति 200 रुपये कमा के लाता था और जब वो खाना बनाती थी तो गिनती से 8 रोटी बनाती थी। 8 रोटी में क्या करती थी, एक रोटी महादेव के लिए निकालती थी भोग के लिए, एक रोटी विष्णु भगवान के लिए निकालती थी और एक रोटी ब्रह्मा जी के लिए निकालती थी। और ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, महेश को, तीनों को भोग लगाती थी। इस तरह से रोज रामू की पत्नी करती थी। और रामू जब ये सब देखता था तो बहुत गुस्सा होता था। कहता था कि मैं पूरा दिन इस धूप में जल जल के काम करता हूँ, क्योंकि गुरु भाई बहन रामू जो काम करता था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे ये बालू, बदरपुर और सीमेंट का बोरी आता है, इसी को पीठ पर लाद लाद के उतारता था। दिन भर यही मजदूरी करता था, यही काम था। कहता था पूरे दिन में धूप में जल जल के 200 रुपये कमा के लाता हूँ, और तुम हो कि एक दिन में 3-3 रोटी निकालती हो। अगर 2 दिन का रोटी तुम ना निकालो तो देखो 2 लोग भोजन कर लेंगे उसमें। तो कहती थी रामू की पत्नी, महादेव की शिष्या थी, बहुत अच्छी थी, तो कहती थी कि आप क्यों ऐसे बोलते हैं, भगवान को एक रोटी खिलाने से कमी थोड़ी ना हो जाएगा, भगवान महादेव हमें इससे ज़्यादा देंगे। तब रामू कहते हैं कि तुम ऐसे बोलते कि महादेव हमें इससे ज़्यादा देंगे, फिर हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते हैं। 200 रुपये कमा के लाता हूँ इतना धूप में जल जल के, तो क्यों नहीं हमें मदद करने आते हैं महादेव। इस तरह से रोज कहता था रामू। फिर एक दिन क्या हुआ, गुस्से में रामू काम पे नहीं गया। कहने लगा अपनी पत्नी से कि तुम रोज रोज महादेव को 3-3 रोटी निकालती हो भोग लगाने के लिए, तो अब मैं जाऊंगा नहीं काम पे, देखता हूँ तुम कहाँ से खाना खाती हो, कहाँ से तुम्हें रोटी मिलता है, तुम्हारे महादेव आते हैं तुम्हें देने। इस तरह से रामू जिद पकड़ के और छुट्टी करके बैठ जाता है। अब रामू के घर में तो कुछ था नहीं, रामू गरीब था। अब रामू की पत्नी करे तो क्या करे। रामू की पत्नी ऐसी थी कि जब तक महादेव का भोग नहीं लगाती तब तक वो पानी भी नहीं पीती थी। तब क्या हुआ गुरु भाई बहन,
कि इस तरह से उसको उसका पति जो था रामू, उसको 2 दिन हो गया, उसके घर में 2 दिन से महादेव का भोग भी नहीं लगाई। अब मन ही मन रामू की पत्नी कहती थी महादेव से, एक दिन क्या करी, पहले दिन जिस दिन छुट्टी किया कि थोड़ा सा गुड़ रखी थी घर के अंदर, गई तो देखी गुड़ रखा है, गुड़ को ही भोग लगा दी महादेव को, उसमें से थोड़ा सा और थोड़ा सा विष्णु भगवान को, थोड़ा सा ब्रह्मा जी को, तीनों को लगा दी। ये सब देख के कैलाश पर्वत पे महादेव बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि देखो मेरी शिष्या कितनी भक्ति भाव हमारी कर रही है कि खाने के लिए उसके घर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भोग लगाना नहीं भूलती है, फिर भी मुझे गुड़ का ही भोग लगा रही है, लेकिन लगाई है, भूखे नहीं रहने देती है। ये बात सोचते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। और उसी गुड़ में से रामू की पत्नी अपने पति को भी देके पानी पिला देती है और खुद भूखे सो जाती हैं, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था और रामू जिद पकड़ लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा काम पे। और उसके बाद उसे इतना तेज बुखार हो गया कि बुखार से उसका शरीर तपने लगा रामू के। तब क्या हुआ गुरु भाई बहन कि अब ये देखते देखते 2 दिन हो जाता है, रामू नहीं जाता है काम पे बुखार के चलते और अपनी जिद पकड़ लेता है, इस से नहीं जाता है काम पे। अब रामू की पत्नी करे तो क्या करे, बेचारी 2 दिन से भूखी थी। तब महादेव से जब नहीं देखा गया, देखते हैं कि मेरा जो शिष्या है रामू की पत्नी, वो तो 2 दिन से भूखी है, हम लोग को तो गुड़ और पानी का भोग भी लगा दी, लेकिन खुद कुछ नहीं खाई है। अब ये देख के क्या कहते हैं महादेव विष्णु भगवान से और ब्रह्मा जी से कि चलिए चलते हैं अपने शिष्या के दुख दूर करने, मेरी शिष्या है उसका दुख दूर करने चलते हैं। क्योंकि रामू के पास थोड़ा सा जमीन था जो बंजर था, उसमें कोई अनाज नहीं उपजता था। तब जब महादेव तैयार होते हैं जाने के लिए, तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा महादेव, क्योंकि आपकी शिष्या जो है मुझे भी तो भोग लगाई है, मैं भी चलूंगा आपकी शिष्या का गरीबी दूर करने के लिए, अपने भक्त की गरीबी दूर करने के लिए मैं भी चलूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं और आप ही दोनों जाइएगा, मैं भी चलूंगा। तब महादेव कहते हैं कि मैं हल चलाऊंगा, विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप बीज डालिएगा और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप खाद डालिएगा। तब कहते हैं कि ठीक है। तीनों राताराती उस बंजर जमीन पर आते हैं रामू के, आके महादेव बंजर जमीन पे हल चलाते हैं और विष्णु भगवान बीज डालते हैं और ब्रह्मा जी खाद डालते हैं। रातों रात फसल तैयार हो जाता है। तब जब फसल लहलहाने लगता है बंजर जमीन पे, तब महादेव अपने शिष्या के सपने में आके कहते हैं कि तुम क्यों सोई हो, अपना हसुआ उठाओ, अपने पति को लो, जाओ अपने खेत में अनाज काट के लाओ और खुद खीर बनाओ और मुझे भी भोग लगाओ, तुम भी खाओ। तब ये सपने में जब देखती है रामू की पत्नी, सपना तो तुरंत उठ जाती है, उठ के भगवान को नमन करती है महादेव को और अपने पति से कहती है, रामू से उठाती है, रामू को कहती है कि उठिए उठिए चलिए यहाँ हंसुआ लीजिए। तब रामू कहता है तुम पगला गई हो क्या, पागल हो गई हो, बंजर जमीन पर कहीं अनाज उपजता है, वो कितने सालों से बंजर पड़ा हुआ है, तुम बस ऐसे मन धड़क कहानी बना रही हो। तब कहती है रामू की पत्नी कि नहीं, मेरे सपने में महादेव आए थे, वो हमसे झूठ नहीं बोल सकते। तब क्या होता है कि जैसे रामू हंसुआ पकड़ता है हाथ में, उसका बुखार गायब हो जाता है और कहती है रामू की पत्नी कि आप धान को मत काटिएगा, मैं काटूंगी, आपको बुखार हुआ है मैं काट के थोड़ा सा लाऊंगी। पर महादेव बोले हैं कि जाओ फसल लहलहा रहा है, काट के लाना और खीर बना के मुझे भोग लगाओ और तुम भी खाना, 2 दिन से तुमने खाना नहीं खाया है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि रामू और रामू की पत्नी लालटेन लेकर उसी रात को
चले जाते हैं खेत में। जाकर देखते हैं तो वो बंजर जमीन लह लह अनाज हो रहा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। थोड़ा सा काट के धान ले आती है रामू की पत्नी, लाके और उसको ओखल में कूटती है। कूट के उसका चावल निकालती है, खीर बनाती है। और सबसे पहला भोग जिस तरह से पहले भी लगाती थी, बाद में भी वैसे करती है कि वो सुबह उठ के काम करके सारा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े उपड़े करके नहा धो के खीर बना के महादेव को भोग लगाती है, विष्णु भगवान को भोग लगाती है, ब्रह्मा जी को भोग लगाती है, तीनों देवता को भोग लगाती है। और उसके बाद अपने पति को खिलाती है और खुद खाती है। जब ये सब देखता है रामू, अब तो वो सोचता है कि मैं कौन कैसे, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कैसे महादेव से माफी मांगू, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, मैंने महादेव का मजाक बनाया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कहता है कि अब मैं भी महादेव का शिष्य बनूंगा, अब मैं भी तुम्हारे साथ भोग लगाया करूंगा। तुम 8 रोटी बनाती थी, अब तुम 12 रोटी बनाना, और बना के तुम भगवान भोलेनाथ का और विष्णु भगवान का और ब्रह्मा जी का हम दोनों मिलके भोग लगाएंगे। इस तरह से रामू और उसकी पत्नी रोज नियम से सुबह उठ के नहा धो के सब घर का काम करके भोग बनाती और भगवान भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, तीनों देव का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का भोग लगाती। लगा के उसके बाद दोनों पति पत्नी खाते। इस तरह से महादेव उसके घर का सारा गरीबी दूर कर दिए और दिन पर दिन रामू अमीर होने लगा, क्योंकि रामू भी महादेव का शिष्य बन चुका था। इस तरह से महादेव आए अपने शिष्य का गरीबी दूर करने, बंजर जमीन पे अनाज उपजाने। तो गुरु भाई बहन, अगर आप किसी को एक रोटी खिलाएंगे उससे कमी नहीं होता है। भगवान किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आते हैं, आपकी मदद करने जरूर आएंगे। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।